हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाई स्कूल लव स्टोरी के पार्ट नंबर 18 को। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, इस पार्ट में अंकल टाई बिंग से बातों बातों में कह देते हैं कि तुम अपने एक्सपेंसेस के लिए अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ पर डिपेंड कर रहे हो ना। वाह, कैसे गैरत वाले लड़के हो। और ये बात अब बिंग के माइंड में ही बैठ जाती है। और फिर घर पर भी एक दफ़ा मिन शियाओ से कह रही होती है कि सारे बिल्स और रेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। बिंग वाला शेयर भी तुम ही पे करोगी। और ये बातें बिंग सुन लेता है। बस फिर क्या, अब यही बात उसके सर पर सवार थी। वो शियाओ से भी कह देता है कि मैं तुम पर बोझ हूँ। जबकि डायरेक्टर टाई ने फैसला किया था कि ऐसे हालात बना देंगे कि बिंग को टाई ग्रुप के अलावा कहीं और काम नहीं मिलेगा। जबकि बिंग अब बिजनेस और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे बहुत सी जगहों पर क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि बिहाइंड द सीन टाई ग्रुप का प्रेशर जो था। फिर इस सारे टाइम में हमें दिखाते हैं कि शियाओ उसको हिम्मत दिलाती रहती है और बिंग को उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती रहती है। फिर एक दिन बिंग एक जगह पर अपना वर्क प्रपोजल देने के लिए जाता है तो उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक गर्ल जिसका नाम कोको है, वो उसे देख लेती है। वो उसके कॉलेज की एक सीनियर थी। वो उससे मिलती है और फिर उसे ऑफ़र करती है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर काम करने के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तो मेरे साथ काम करो। फिर घर आके बिंग ये सारा कुछ शियाओ को बताता है कि मुझे अब जॉब मिल चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि कोको जब कॉलेज में थी तो उसकी बिंग से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वही बिंग से पहले एलीट यूनियन की प्रेसिडेंट भी हुआ करती थी। फिर अगले दिन बिंग यही न्यूज़ अपने तीनों फ्रेंड्स को भी दे देता है कि उसने कोको के साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कोको जियान की कज़न भी है। दूसरी तरफ हमें कोको को दिखाते हैं कि उसका बिजनेस पार्टनर स्टीव उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है और वो कोको को कहता है कि इस लड़के को रखना हमारे लिए ठीक नहीं है, अभी ये स्टूडेंट है। लेकिन कोको कहती है हमारे काम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और वो ये भी कहता है कि उसकी टाई ग्रुप से दुश्मनी है, लेकिन कोको उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे चुप करा देती है। फिर जब नेक्स्ट टाइम शियाओ को शाशा मिलती है तो वो बिंग के कोको के साथ काम करने पर बात करती है। वो कोको की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत ही सुंदर और इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन उसका और बिंग का एक पास्ट है। बातों बातों में वो शियाओ को शक में डालकर फिर चली जाती है। उधर एक दिन बिंग रात को लेट काम कर रहा होता है तो कोको उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ काम करते हुए कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन बिंग कहता है कि अब मुझे सारी अट्रैक्शन किसी और में नज़र आती है। फिर एक दिन बिंग जल्दी जल्दी में नाश्ता किए बगैर काम पर चला जाता है तो शिया उसके पीछे पीछे खाना लेकर उसके ऑफिस में जाने लगती है। वहाँ पर उसका गेटअप काफ़ी ऑकवर्ड सा था। वो वहाँ बिंग और कोको को एक मीटिंग में देखती है तो सोचती है कि ये लोग कितने इनक्रेडिबल हैं, जबकि मेरी तो बिल्कुल भी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं। फिर वो बाहर बैठकर उनका वेट करती रहती है। जब बिंग बाहर आता है तो वो उनसे मिलती है। कोको को कहती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। कोको जब उसका पेंडुओं वाला हुलिया, उसकी सॉक्स और सिंपल सी हरकतें देखती है तो उसकी हंसी ही निकल जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि बिंग भी उसका लाया हुआ खाना नहीं खाता क्योंकि वो जल्दी में था। लेकिन शियाओ कुछ अपसेट ही हो जाती है क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रही थी और सोचने लगती है कि शायद मैंने लंच ले जाकर गलती की है।
उधर हमें लूसी को दिखाते हैं कि वो आजकल रुई में बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। इवन के उसने रुई की जगह घर का एडवांस में बिल भी पे कर दिया था। जब तक वो ग्रेजुएट करता आराम से रह सकता था। फिर एक जगह कोको और साशा की मुलाकात होती है तो वो साशा से कहती है कि तुम स्कूल टाइम में कैसे तितली बनकर बिंग के आगे पीछे फिरा करती थी, लेकिन उसने तो श्याओ को गर्लफ्रेंड बना लिया है। अब तुम हार चुकी हो, लेकिन देखना मैं जीत के रहूंगी। और साथ ही साथ उसे ताना भी देती है कि मैं ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी हूँ, जबकि साशा तो अपने डैड पर हर तरह से डिपेंड करती थी। उधर हाओ शुए जियान का दिल जीतने के लिए अब कुकिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका भाई उसे कहता है कि अगर किसी सीक्रेट बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रही हो तो जल्दी वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बनने वाला है। श्याओ आज फिर से बिंग के लिए लंच लेकर जा रही होती है तो शोए रास्ते में जियान के लिए बनाया हुआ लंच उससे छुपा लेती है। इतने में ऊपर से जियान आता है और श्याओ को कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक लिफ्ट दे देता हूँ। और बेचारी शोए की इतनी मेहनत बेकार हो जाती है और जियान श्याओ के साथ ही चला जाता है। फिर श्याओ जब लंच देने के लिए पहुंचती है तो बिंग वहां कोको के साथ लंच करने जा रहा था। ये सुनकर श्याओ अपना लाया लंच छुपा लेती है, लेकिन जियान उसे ये नहीं करने देता और बिंग को रियलाइज कराता है कि श्याओ ने कितनी मेहनत से लंच बनाया और यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आई है। तो बिंग कोको से एक्सक्यूज करके श्याओ के साथ लंच करने के लिए चला जाता है। बिंग ने फील कर लिया था कि श्याओ कोको की वजह से कुछ इनसिक्योर फील करती है तो वो पहले तो बातों बातों में उसे छेड़ता है कि आजकल तुम जेलस हो रही हो ना, मेरे पे शक करने लगी हो। लेकिन वो उसकी तसल्ली भी करा देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार है। लेकिन घर पर मिन श्याओ को उल्टी सीधी बातें करती रहती है। कोको की पर्सनैलिटी देखो और तुम्हें देखो, बिंग यकीनन उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और तुम बस उसकी एक मिस्ट्रेस ही बनकर रह जाओगी। श्याओ फिर अकेले में बैठे इमेजिन करने लगती है कि मैं ऐसे ही बेहाल होकर सारा दिन काम करती रह जाऊंगी और एक दिन बिंग कोको के साथ सेटिंग कर लेगा और मेरे गेटअप और पेंडू होने से तंग आकर वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा और मेरी एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा। फिर वो कोको से ही शादी करेगा और श्याओ बस बेचारी रोती ही रह जाएगी। अब तो श्याओ ने शक में आकर बिंग के कपड़ों से लिपस्टिक के निशान भी तलाश करना शुरू कर दिए थे। फिर अगले दिन श्याओ बिंग पर नज़र रखने के लिए अपना हुलिया बदल कर जाने की तैयारी करती है। फिर वो चोरी चोरी उनको देखती है कि वो दोनों एक कैफ़े पर गए हुए हैं। वहाँ पर काम के बहाने से कोको बिंग के काफ़ी क्लोज होने की कोशिशें करती रहती है। ये देखकर श्याओ सोचती है कि मैं बिंग को कॉल करूं, लेकिन फिर वो इमेजिन करने लगती है कि अगर आगे से बिंग ने मेरे से गुस्से से बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं जाकर इनके ऊपर पानी फेंकूंगी और इन दोनों को मारना ही स्टार्ट कर दूंगी। गुस्से में पता नहीं क्या क्या करूंगी। और ये सोचकर वो कॉल नहीं करती बल्कि चली जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों तो वहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद साशा भी कोको की वजह से श्याओ की ब्रेन वॉशिंग करती है और उसे अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो देने को कहती है। इनफैक्ट वो श्याओ और बिंग के बीच में शक और दूरियां लाना चाहती थी। साशा ने आज सारे फ्रेंड्स को एक जगह डिनर पर इनवाइट किया हुआ था, लेकिन तब वो हैरान रह जाती है जब श्याओ की जगह बिंग के साथ कोको आ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद श्याओ को वहाँ देखकर सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं। साशा ने आज उसे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म ही करा दिया था, लेकिन बिंग को ये सब बहुत ओवर लग रहा था। फिर साशा कोको को ताना मारती है कि लोग कहते हैं तुम्हारी कंपनी में बॉस की तुम वाइफ लगती हो, जिस तरह से वो तुम्हारी हर बात मानता है उससे। तो आगे से कोको कहती है कि ये सब अफवाहें हैं, सबको ये भी तो लगता था कि तुम एलीट यूनियन प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हो। जबकि उसी टाइम ऑफिस में बॉस स्टीव को डायरेक्टर टाई के ऑर्डर्स पर डराया जा रहा था। वो लोग उसे मजबूर करते हैं कि बिंग को काम से निकाल दो।
फिर घर पहुंचकर कोको सोचती है कि श्याओ वियर्ड ज़रूर है लेकिन क्यूट लगती है, तभी तो बिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। फिर अगले दिन ऑफिस में आते ही स्टीव बिंग को गुस्सा करते हुए उसे फायर कर देता है। कोको कहती है कि फिर मैं भी ये कंपनी छोड़कर जा रही हूँ। इसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। तभी स्टीव ज़बरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करता है तो बिंग कोको को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर लड़ाई होने पर फिर गार्ड्स आकर बिंग को पकड़ लेते हैं। उसी टाइम श्याओ भी बिंग को लंच देने के लिए वहाँ आ जाती है और उसकी भी गार्ड्स से फाइट हो जाती है। इतने में खड़े खड़े कोको को एस्थमा अटैक होने लगता है तो बिंग जल्दी से उसे टैक्सी में बिठा कर ले जाता है और श्याओ को शाम को घर मिलने का कहता है। तब श्याओ वापस जाते हुए सोचने लगती है कि अगर मुझे भी मार्शल आर्ट ना आता, मैं भी एक आम सी लड़की होती, तो सब कितना रोमांटिक लगता जब बिंग मुझे प्रोटेक्ट किया करता। उधर कोको अब अपनी मेडिसिन्स लेकर ठीक हो चुकी थी और वो दोनों हंसने लगते हैं कि अब हम दोनों ही जॉबलेस हो चुके हैं। फिर घर आकर बिंग श्याओ को इन्फॉर्म करता है कि मेरी जॉब चली गई है। वो शुक्र करती है कि चलो अब कोको से तो दूर रहेगा, लेकिन फिर वो उसे तसल्ली भी देती है कि तुम परेशान ना हो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बिंग उसे कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी सबसे स्पेशल जगह है। तुम मुझे मिली हो तो मैं और भी स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ। फिर अगले दिन कोको बिंग के एलीट यूनियन ऑफिस में आती है और यहीं पर ही ड्रामे की ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में कोको कैसे अपने और बिंग के रिलेशन के बारे में सारों को क्या क्या बताएगी, श्याओ और बिंग के बीच क्या कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी, ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय बाय।